सद्गुरु, हम छात्र अपने घरों में परिवार से मिलने वाले भावनात्मक सुख से दूर रहते हैं। अपनी कैरियर के लिए हम बेहतर अवसर की खोज में बाहर जाते हैं। उसमें हम विपरीत लिंग का साथ खोजते हैं। कुछ लोग रिश्ते में पड़ जाते हैं जो धीरे धीरे शारीरिक अतरंगता में बदल जाती है। सद्गुरु, सवाल ये है कि फिर हम एक नई पीढ़ी के रूप में इस पर खुलेआम चर्चा क्यों नहीं कर सकते, या शादी से पहले सेक्स आज भी अपवित्र मानी जाती है, क्यों? इस प्रश्न पर सद्गुरु कहते हैं, देखिए, ये किसी तरह का नुस्खा नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी ज़रूरत होती है। अभी हमें ये समझना चाहिए, इस समाज में हम इंसानी कामुकता को इस तरह संभालते आए हैं। एक लड़की की किशोर अवस्था में आने से पहले उसे बोल दिया जाता था, तुम्हारी शादी इस लड़के से होगी, और लड़के से कहते, तुम्हारी शादी इस लड़की से होगी। अब तक लड़का व लड़की एक दूसरे से मिले नहीं हैं, मगर उन्हें भावनाओं के स्तर पर जोड़ा जा रहा है। वे चाहते हैं कि एक दूसरे को छूने से पहले वे दोनों भावनाओं के स्तर पर अच्छे से जुड़ जाएं। ये इस संस्कृति की तकनीक है। वे इस तरह संभालते थे। तो जब आप किशोर अवस्था में आते हैं, आपका शरीर कुछ खास संभावनाओं में विकसित होता है। तब तक आपकी भावनाएं किसी से जुड़ चुकी है। तब आप अपनी शरीर को संभाल लेते हैं। आप पागल नहीं हो जाते हैं, क्योंकि आपकी भावनाएं किसी से जुड़ चुकी है। तो 15 से 16 साल की उम्र में लड़की की शादी कर दी जाती थी। 17 से 18 साल की उम्र तक लड़के की शादी हो जाती थी। फिर वे खेती, कारोबार या किसी अन्य गतिविधि को अपनाते थे। तो इस प्रकार युवाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू सुलझा दिया जाता था। एक चीज है भावना और दूसरी चीज है शारीरिक जरूरतें। दोनों को कम उम्र में हल कर दिया जाता था, और उन दिनों 1-2 साल में बच्चे आ जाते थे, तो वे व्यस्त हो जाते थे, बच्चे के साथ व्यस्त हो जाते थे और जीवन चलता था। आज हमारा जीवन बदल गया है, क्योंकि जब तक आप शिक्षा पूरी करते हैं, अधिकांश लोग 24-25 की उम्र में होते हैं। पीएचडी का मतलब है 30-35। तो मान लेते हैं शिक्षा का औसत समय 25 साल की उम्र है। जब तक उन्हें रोजगार मिलता है और वे कहीं सेटल होकर आर्थिक सुरक्षा पाते हैं, वे 30 साल के हो जाते हैं। इंसान के हार्मोन 15 से 30 साल की उम्र में सबसे अधिक यानी कि अपने चरम पर होता है। आप लोगों को साधुओं की तरह जीना नहीं सिखा रहे हैं। आप उन्हें कोई साधना नहीं सिखा रहे हैं जिससे वे अपनी ऊर्जा को किसी दूसरी संभावना में बदल सके और कुछ और प्राप्त कर सके। ऐसी कोई चीज नहीं है। आज लड़के और लड़कियों के बीच में नज़दीकियां हैं। अगर आप इस चीज़ का हल खोजना नहीं चाहते हैं, तो आप एक अस्वस्थ समाज बनाएंगे, बहुत ही अस्वस्थ समाज, जो दुर्भाग्य से हमारे समाज में हिंसक तरीके से व्यक्त हो रहे हैं, क्योंकि हमने इंसान की मूलभूत ज़रूरतों का हल नहीं खोजा है। पहली चीज़ है पोषण। अगर पोषण की समस्या हल हो जाए, आपको समझना चाहिए, पोषण का मतलब है जीवन चलाना। एक बार जीवित रहने की प्रक्रिया का हल हो गया, तो कुदरती रूप से ये प्रजाति कोई व्यक्ति नहीं, आप जिस प्रजाति के हैं वे प्रजनन की इच्छा करती है। इसे इसी तरह से बनाया गया है। ये प्रजनन की चाहत इस प्रजाति को जीवित रखने के लिए है। अगर लोग प्रजनन नहीं करेंगे तो मानव नस्ल खत्म हो जाएगी। तो आपका शरीर और दिमाग कई चालें चलता है, और जब आप किसी को देखते हैं तो अचानक आपको लगता है वे सबसे खूबसूरत है, अचानक आपको लगता है वे सबसे शानदार है। ये बात कुछ और है कि बाद में आपको और कई चीज़ें पता चलती हैं। मगर शुरू में सब कुछ अस्पष्ट होता है। मान लीजिए आप 10 से 12 साल की उम्र के हैं। उस समय आपने लोगों को देखा तो वे बहुत ही साधारण दिखे।
अचानक 14 साल की उम्र में किसी के शरीर का हर छोटा उभार अपने आप में एक पूरी दुनिया हो जाती है, क्योंकि आपके हार्मोन सभी चीज़ को प्रभावित करने लगते हैं। एक तरह से आपके हार्मोन आपकी बुद्धि को बंधी बना लेते हैं। ये बुरा या अच्छा बताने की चीज़ नहीं है, ये एक कुदरती प्रक्रिया है। हो सकता है कुछ लोग उससे परे चले जाए। अगर वे उससे परे जाते हैं तो उनके लिए शानदार है, उनके लिए मजबूरी नहीं होती। वो इसके परे चले जाते हैं, उस व्यक्ति के लिए शानदार है। अगर आप पूरे समाज से इसके परे जाने की उम्मीद करें, ये बेवकूफ़ी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। तो निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए कि कब और कैसे कामुकता होना चाहिए, मगर अब भी हमारे कुछ सांस्कृतिक पहलू हैं। हम आज भी भावुक लोग हैं। जब चीज़ जरूरी भावनाओं के बिना होती है तो लोगों को कष्ट होता है, ढेर सारे लोगों को। कुछ लोग इसके ऊपर है, मगर ढेर सारे लोगों को कष्ट होता है। तो हमारे देश में, हमारे समाज में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि सामाजिक ढांचा को कोई बड़ी तोड़फोड़ किए बिना इसका हल कैसे निकालें। आपको इस पर शोध करना चाहिए कि ऐसा कैसे करें। सद्गुरु के द्वारा जवाब देने के बाद सद्गुरु से एक प्रश्न और किया जाता है। वह प्रश्न कुछ इस तरह से है: सद्गुरु, आपके पिछले विस्तृत जवाब में मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर की झलक मिल चुके हैं, मगर फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि मेरा ये विश्वास था या मुझे विश्वास दिलाया गया कि एक ही जीवन में एक ही साथी होना चाहिए, मगर जब मैं आसपास देखता हूँ तो ये पूरी तरीका से एक ही साथी वाले संबंध अब नहीं दिखते। ये सोच खत्म हो चुकी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस पर सद्गुरु जवाब देते हैं, वो खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है JNU में खत्म हो चुका हो, बाकी की दुनिया में वाकई में ये खत्म नहीं हुआ है। चाहे आप अमेरिका चले जाएं, जहां इतना खुलापन प्रतीत होता है, वहां जब लोग शादी करते हैं तो उन्हें यह विश्वास होता है कि यह जीवन भर के लिए है। लेकिन हाँ, 2 साल बाद जीवन समाप्त हो जाता है, ये दूसरी बात है। मगर जब वे शादी करते हैं तब उन्हें ये यकीन होता है कि ये जीवन भर के लिए है। तभी वे हीरे पर पैसे खर्च करते हैं। उन्हें लगता है ये जीवन भर की बात है। मगर दुर्भाग्यवश कई वजहों से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, और इतनी आसानी से उनका रिश्ता बिगड़ जाते हैं। इसका एक वजह यह है कि लोग काफ़ी बड़ी उम्र में एक दूसरे से मिल रहे हैं। देखिए, जब लोग कम उम्र में मिलते थे तब उनकी शख्सियत या व्यक्तित्व ठोस नहीं हुआ करती थी। वे 17-18 की उम्र में मिलते थे, तब दो लोग बहुत आसानी से एक हो जाते थे। अब वे 30 की उम्र में मिल रहे हैं, दोनों ठोस हो चुके हैं, दो ठोस चट्टानें। मगर मैं देखता हूँ, अगर लोग कम उम्र में शादी करते हैं तो वे साथ निभाते हैं। लोग अगर 50 साल के बाद शादी करते हैं तब वे भी अपने रिश्ते को निभाते हैं, क्योंकि वे फिर नर्म हो जाते हैं। 30 से 50 के बीच की उम्र ठोस चट्टान की तरह होती है, मजबूत शख्सियत, मजबूत व्यक्तित्व। तब टकराव होता है। अगर वे होशियार होंगे, इससे परे कुछ खोज लेंगे। खैर, एक विवाह हो या बहुविवाह हो या जो भी हो, अगर आप ध्यान दें तो हमें ये महत्वपूर्ण चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम सब यहाँ हैं, आप और मैं यहाँ हैं। इसका मतलब है कुछ समय पूर्व एक स्त्री व एक पुरुष का मिलन हुआ था। हो सकता है आप सोचें वे माँ बाप हैं, वे प्यार नहीं करते, वे सेक्स नहीं करते, कुछ नहीं करते। किसी पुजारी के मंत्र पढ़ने से शायद आप पैदा हो गए हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। किसी की शारीरिक ज़रूरत थी,
उसे उन्होंने शादी से पूरा किया और इसीलिए हम यहाँ हैं। और अब हम एक खास उम्र में, अपने जीवन चरण में, जब आप 18 वर्ष के हो जाते हैं, आप हमेशा शादी के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जब आप 3 साल के थे, आप शादी के हक में थे, अपने माता पिता के हक में थे। जब आप 3 साल के थे तो क्या आप खुश नहीं थे कि आपके माता पिता की शादी अच्छी से चल रही है? जब आप 18 के होते हैं तो आप बिना किसी बंधन के सेक्स और शादी ना करने के बारे में सोचते हैं, मगर 50 से 55 होने के बाद एक बार फिर आप स्थायी रिश्ता खोजते हैं। तो ये सोचना आपका काम है, क्योंकि ये आपका जीवन है कि आप तय करें। क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जहां आप अपनी भावनाओं के लिए हमेशा एक साथी खोजते रहें, या आप इसे इस तरह से हल करना चाहते हैं, आप अपनी बुद्धि और समय को कुछ और बनाने, अपने शोध, काम या जो भी आप कर रहे हैं उसमें लगाएं। अगर भावनाएं और शरीर की समस्या हल हो जाए तो अपनी बुद्धि की इस्तेमाल की क्षमता काफ़ी बेहतर हो जाएगी। वरना आपको हर दिन किसी को खोजने के लिए आसपास भटकना पड़ेगा। नहीं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है। अमेरिका में मैं लोगों को जानता हूँ, 40 से 45 उम्र के लोग, मेरा मतलब है महिलाएं, शानदार लोग, मगर वे इन चीज़ों में लगी हैं। इन दिनों सब ऑनलाइन होता है, वरना वे किसी बार में जाकर इंतज़ार किया करती थी, इस विश्वास के साथ कि कोई आकर उन्हें ले जाएगा। ये बहुत भयंकर है, ये बहुत ही भयंकर है। शायद आप इसे टिंडर जनरेशन कहते हैं, मगर मुझे लगता है यह बहुत ही दयनीय है कि 45 साल की स्त्री को एक उचित माहौल में प्रेम व सम्मान मिलना चाहिए। वो वहाँ बैठकर इंतज़ार करती है कि कोई अजनबी उसके रास्ते आए और वो अगले 10 मिनट में फैसला करने वाली है जब वे उसके ड्रिंक या डिनर का बिल चुकाता है। ये भयंकर दुख की बात है। ये भयंकर है कि आपकी कोई गरिमा नहीं रह जाती है। इसका मतलब ये नहीं हर कोई उस रास्ते पर जाए, मगर आपको कोई सामाजिक ढांचा तोड़ने से पहले सभी के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि उसके बदले कोई बेहतर सामाजिक ढांचा ला सकते हैं या नहीं। जीवन की किसी भी चरण में हर किसी को समझना चाहिए, चाहे वो सामाजिक ढांचा, राजनीतिक ढांचा या फिर समाज का मनोवैज्ञानिक ढांचा। उसे तोड़ने के पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारे पास कोई बेहतर विकल्प है। एक वैकल्पिक प्रणाली के बिना अगर आप मौजूदा ढांचा को तोड़ेंगे जो काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा।